हेलो बच्चों। अब आप लोग हो जाओ खुश, जो भी 11th-12th में हैं और जेई नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते थे या करने वाले हैं। गवर्नमेंट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब ऐसा हो गया, जो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 11th और 12th का, उसमें 50% अब कॉम्पिटिटिव लेवल का आएगा। मतलब जो आप प्रिपरेशन नहीं भी करना चाह रहे थे, तो अब आप जो है 50% अब प्रिपेयर होकर के आप जा रहे हैं। अदरवाइज 12th के आपके रिजल्ट में होगा प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि अब 95% अगर आप ला रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए आप 45% के लिए एलिजिबल हैं। किसमें? जेई और नीट के लिए। समझिएगा चीज़ों को। तो और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे हैं, जो भी स्टडी से रिलेटेड हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। भाई, मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे करना है। आप स्ट्रेटजी कितना भी बनाइए, ये परीक्षा है, पर की इच्छा दूसरे की इच्छा है, वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको घुमाएगा। ये पढ़ो। अब देखिए, आपको सब कुछ दे दिया गया है, इतना एप्लीकेशन बेस्ड जितना है, ये फिजिक्स का रूल ही है। जब तक आप एप्लीकेशन बेस्ड नहीं सोचते हैं, जब तक आप न्यूमेरिकली नहीं सोचते हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों को समझ सकते हैं? पहले रखने का ज़माना था, रखने का ज़माना हो गया खत्म। तो बोलेगा ब्लू, किसी को मैंने देखा कि ये ब्लू लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। भाई, उस चीज़ को मत देखो, हर एक पॉइंट को देखो, उसका जो भी चीज़ हमारा जो भी दे रखा है, एक्सपेरिमेंट को देखो, हर एक चीज़ों को समझो। अगर आप एप्लीकेशन किसी भी चीज़ों का नहीं समझते हैं, वो चीज़ आपका क्लियर हो ही नहीं सकता है। अब किसी चीज़ का क्या एप्लीकेशन अगर उसका आप नहीं जानते हैं, किसी चीज़ का क्या ड्रॉबैक है अगर आप ये नहीं जानते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है अगर आप ये नहीं जानते हैं, फिर वो चीज़ कैसे समझ में आएगा? हर एक चीज़ की, कोई भी चीज़, छोटी सी आप घटना हो, कोई अगर आप किसी खाना भी खाते हैं, हर एक का एक अच्छा प्रॉपर्टी है, एक बुरा प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ का है। उसी तरह जब आप पढ़ाई करते हो, जब क्वेश्चन आप देखिएगा, जब तक आप उसके एप्लीकेशन को नहीं देखिएगा, उसके ड्रॉबैक को नहीं देखिएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखिएगा, तो वो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो सकता है। तो टॉपिक अब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टू पॉइंट जाइए प्लीज़। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन क्लासेस, जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, सबका बेड़ा होने वाला है गर्क। आप ये बात गांठ बांध लो। जो भी ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स खुश हैं ऑनलाइन जा रहा है, भाई बच्चों को आप हटा रहे हैं अपने अच्छे रास्ते से। आपका बच्चा 50% बच्चा आपका बर्बाद होने के रास्ते पर चला जा चुका। अब बोलिएगा सर ऑनलाइन जो कर रहे हैं, हाँ, ऑनलाइन किसके लिए है? ऑनलाइन अच्छे बच्चों के लिए है, जो बहुत क्रीमी टाइप के बच्चे हैं उनके लिए है। उनको एक दो डाउट है तो वो क्या करेंगे, उससे कर लेंगे। लेकिन आप सोचिएगा पढ़ाई करें ऑनलाइन, भाई ये होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए रखें, पढ़ने के लिए ना रखें। प्लीज बता रहा हूँ, जो पेरेंट्स ना मोबाइल दे दिया, ये जिस दिन मोबाइल दे दिया, 80% स्टूडेंट मोबाइल में चला गया। अब मोबाइल में क्या देख रहा है? आप वर्किंग हैं, आपको नहीं पता है, समझिएगा चीज़ों को। वो कुछ भी झूठ बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, खर्चा अलग बढ़ रहा है आपका। मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम अलग बढ़ रही है, आंखों पर स्ट्रेस। तो प्लीज़ लाइव क्लास अच्छा कोई क्लास नहीं है। अगर आप जो जितना भी देखा है मैंने ऑनलाइन, जो भी चीज़ हो रहा है, 80% बच्चे बर्बाद होते हैं। लास्ट में 2-3 महीने के लिए आते हैं, गिड़गड़ आते हैं, सर हाँ प्लीज़ सर पास करा दीजिए, ये करा दीजिए। ऐसा स्थिति है ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास भूल जा भाई, पहले बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। जो पेरेंट्स जब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में हो जाएगा, नहीं होगा। अगर वो आपका बच्चा ऑनलाइन के लायक होता तो उसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑनलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन हमेशा वही पेरेंट्स करवाएं जिनको लगता है नहीं मेरा बच्चा ब्राइट है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते हैं अच्छे से, उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो या टीचर से पूछिए क्या इसको ऑनलाइन की जरूरत है, ऑनलाइन कीजिए। अदरवाइज आप फंस रहे हैं, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। जो आने वाले टाइम पे ये हाल हो जाएगा कि ना ही घर के रहेंगे, ना ही घाट के रहेंगे, ना ही साइंस पढ़ पाएंगे, दिमाग ही कम हो जाएगा। पहले बता रहा हूँ, प्लीज इन चीजों को देखें, ठीक है? और कोई अल्टरनेटिव नहीं है शॉर्टकट ये करो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं भी बताता हूँ, मैं भी देता हूँ 10 इंपॉर्टेंट। वो है क्या? सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए वो दिया जाता है, उस पर बेस्ड होने के लिए नहीं दिया जाता है। समझिएगा चीजों को, पूरा थ्रोली पढ़े। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक को पकड़िए, उसका एक्सरसाइज कीजिए, उसका जो है एग्जाम्पलर लीजिए, और एक खास प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है जो मेरे पास है। आप बोलिएगा बुक का मैं कोई इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक है। मेरे पास एसएल की भी बुक है, देख सकते हैं, बहुत सारी बुक है। ये मेरे पास प्रदीप की भी बुक है। बुक से बहुत सारे पढ़े होते हैं मेरे पास, है ना। और ये हमारे, लेकिन मैं बताता हूँ, ये जो बुक है
अगर दिख रहा है तो दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, इस बुक को ले ले, इसके पीछे पढ़ जाएं, ऑब्जेक्टिव अच्छे से करें, एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है, और जा करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करें, देन यू ऑब्वियसली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। तो प्लीज़ बहकावे में ना आए, किसी को उसमें ना पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।